हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रस का पहला प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखते हैं। रस के प्रश्न में पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, अवलव नसानी अब ना नसय हो। अवलव नसानी अब ना नसय हो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें दोस्तों हमारा शांत रस है। अगला क्वेश्चन है, निस दिन बरसत नयन हमारे उपर्युक्त पंक्ति में रस है। तो यहाँ हमारा वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो वो है स्नेह मतलब प्रेम। अगला क्वेश्चन है, राम जपु वावरे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपर्युक्त पंक्ति में भक्ति रस है, हमारा भक्ति रस है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए बिलगाव हो अथवा मरण हो तो उससे उत्पन्न भाव में रस होता है। उससे उत्पन्न भाव में जो रस होता है दोस्तों, वो होता है हमारा करुण रस होता है। अगला क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो वो है हमारा जुगुप्सा। अगला क्वेश्चन है, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 2। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 4। अगला क्वेश्चन है, रसों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 9। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है निर्वेद होता है। अगला क्वेश्चन है, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? तो आंसर है हमारा अद्भुत रस से है। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना किसने की थी? तो आंसर है हमारा विश्वनाथ जी के द्वारा किया गया था। विश्वनाथ जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? कितने रसों का उल्लेख किया है? तो वो किया है 8 रसों का। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसपति या रसराज कहा जाता है? किस रस को रसपति कहा जाता है? तो कहा जाता है श्रृंगार रस को। रसराज या रसपति कहा जाता है तो वो कहा जाता है दोस्तों श्रृंगार रस को। अगला क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक यानी कि बहुत कम समय के लिए अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, यानी बहुत कम समय के लिए मन में रहकर उसके बाद चले जाते हैं, यानी कि भूल जाते हैं, हमसे संचरण करके चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं दोस्तों। आंसर है हमारा संचारी भाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन हो तुम बसंत के दूत विरत पतझड़ में अति सुकुमार उपर्युक्त पंक्ति में रस है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ श्रृंगार रस है। हमारा आंसर है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है?
निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो नहीं है आंसर है हमारा अमरस, अमरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किस रस को माना है? आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किस रस को माना है? तो माना है उन्होंने हास्य रस को, हास्य रस को माना है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो वो है श्रय। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या हमारी 33 होती है। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर लिखने का क्या मतलब है कि जो इसके पहले भी हम इसके पहले ये वाली वीडियो इसके पहले बना चुके थे, तो वो गलती से डिलीट हो गया दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को फिर से बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग नंबरिंग पे उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि नंबरिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो अगले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला 22 नंबर है हमारा, रस के कितने अंग अवयव या तत्व होते हैं? रस के कितने अंग अवयव या तत्व होते हैं? तो आंसर है हमारा 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है? प्रतिपादित किया है तो किसने किया है? हमारा आंसर है भरत मुनि ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? तो माने हैं हमारे 3 माने हैं, 3 माना है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस से क्या अभिप्राय है? तो अभिप्राय है नवरस, नवरस आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन, प्रथम व्याख्याता थे? तो थे रस निरूपण के जो प्रथम व्याख्याता थे वो भरत मुनि जी थे, भरत मुनि जी थे। आगे का क्वेश्चन है, प्रकृत रही दुर्जय, प्रकृत रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले थे मद में। प्रकृत रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ, भोले थे हाँ, तिरते केवल सब विलासिका के नद में, सब विलासिका के नद में। प्रकृत रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में। भोले थे हाँ, तिरते केवल सब विलासिका के मद में। इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है या दृष्टिगत होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं अद्भुत रस, बी है श्रृंगार रस और सी है शांत रस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है, शांत रस। अगला क्वेश्चन है, समर्थ थे जड़ या चेतन सुंदर? समर्थ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, साकार बना था। चेतना एक विलसती आनंद आखंड घना था। समर्थ थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था। चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा दृष्ट हुआ है? कौन सा रस सृष्ट हुआ है? इन पंक्तियों में कौन सा रस सृष्ट हुआ है? तो ऑप्शन ए देखते हैं श्रृंगार रस, बी है रौद्र रस और सी है वीर रस और डी है शांत रस। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, शांत रस। अगला क्वेश्चन है,
रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति में निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी है? निम्न रस निष्पत्ति में निम्न में कौन सा कारक उत्तरदायी है? आंसर देखते हैं अपना। ए विभाव, बी है अनुभाव, सी है व्यभिचारी भाव और डी है संभावना संभाव। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, संभाव। अगला क्वेश्चन है, यशोदा हरि पालनय, यशोदा हरि पालनय झूलावे हलरामे धुलरामे मलहामे जोई सोई कछु गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस देखते हैं। ऑप्शन ए श्रृंगार रस है, बी वात्सल्य रस है, सी शांत रस है और डी करुण रस है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वात्सल्य रस है। अगला क्वेश्चन है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, विभत्स रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और डी वीर रस। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वीर रस। अगला क्वेश्चन है, चहुदिस कान्हा कान्हा कई टेरत, चहुदिस कान्हा कान्हा कई टेरत अंशुमन बहत पनारे। इनमें कौन सा रस है? तो पहला है ऑप्शन श्रृंगार रस, बी है वीर रस, सी है शांत रस और डी है करुण रस। तो डी है करुण रस, हमारा आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इन पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? इन पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, वीर रस और बी है शांत रस। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, शांत रस। अगला क्वेश्चन है हमारा, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो हो तो धाय तिहारो सुत को मया कहत ही रहियो। संदेशो देव की सो कहियो हो तो धाय तिहारो सुत को मया कहत ही रहियो। सूर की इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि होती है? ऑप्शन ए शांत रस, बी है भक्ति रस, सी है वात्सल्य रस और डी है श्रृंगार रस। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पर वात्सल्य रस है। अगला क्वेश्चन है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं अलंकार कहते हैं या फिर खुशी या फिर छंद या फिर रस। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, रस सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए नवरस, बी है नवरस और सी है नवीन रस और डी है श्रृंगार रस। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, नवरस। अगला क्वेश्चन है, रसो वैसा रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? रसो वैसा रस से संबंधित किस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऋग्वेद, बी है अग्निपुराण, सी है तैत्तिरीय उपनिषद और डी है नाट्यशास्त्र। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुभाव कहते हैं, बी विभाव, सी है स्थायी भाव और डी है संचारी भाव। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके आगे है, बिंद के वासी उदासी,
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी सुखारे। उपर्युक्त पंख में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंख में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है विप्रलभ श्रृंगार में? तो 10 मानी गई है हमारी। आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए थे, यानी कि 4 ऑप्शन A B C D। तो हमने ए ऑप्शन लिखा है जो आंसर सही था, और तीनों को नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जगह कवर कर रहे थे, इसलिए हमने डायरेक्ट आंसर को लिखा है। तो आंसर है हमारा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, यही इसके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। या फिर बी, अद्भुत रस का विस्मय होता है। भयानक रस का जुगुप्सा होता है। या फिर डी, रौद्र रस का क्रोध होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है। भयानक रस का जुगुप्सा नहीं होता है, इसलिए नहीं पूछा है, तो जो नहीं है वही आंसर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, रति, शोक, उत्साह, भय। या फिर बी वाले में उत्प्रेक्षा, प्रतीप, सोरठा, इंद्रवज्रा लिखा है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा, रति, शोक, उत्साह और भय। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्भहर्ष आदि है। तो वो है वीर रस हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलकितन वारी विलोचन बाढ़े। इसमें रस है, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से दान। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इनमें कौन सा रस है? इनमें कौन सा रस है? तो आंसर देखते हैं, वात्सल्य रस है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नभते झटपट बाज लखी, मूल्यो सकल प्रपंच, कपिल तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो निरंज। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें भयानक रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर
समर भयंकर अतिबल वीरा। कौन सा रस है इसमें? तो इसमें अद्भुत रस है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतीम लीन वृषभानुकुमारी, अतीम लीन वृषभानुकुमारी, अधोमुख रहित उरध नहीं उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, अमरस क्या है? अमरस क्या है? अमरस एक काव्य दोष है, अमरस एक काव्य दोष है, आंसर है वो हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला पंक्ति में रस है, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? भरत मुनि जी ने निम्नलिखित में से रस सूत्र में से किसका उल्लेख नहीं किया है? तो वो अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं। तो कहने वाले जो आचार्य हैं हमारे वो हैं विश्वनाथ जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में नवा रस कौन सा है? तो वो है हमारा शांत रस। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? वो है हमारा शांत रस, वो है हमारा शांत रस। अगला क्वेश्चन है, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? वो है हमारा छल रस, वो है हमारा छल रस। अगला क्वेश्चन है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, बिना सिंदूर अनल अंगार। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, शांत रस है या फिर बी रौद्र रस है या फिर सी करुण रस है। तो हमारा दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें करुण रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर जन मुस्काही। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हर जन मुस्काही। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो आंसर है हमारा हास्य रस है। अगला क्वेश्चन है, अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी, ए बतिया सुन रूखी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, इसमें वियोग श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना, गर्व करे क्यों इतना। तो इसमें शांत रस है, आंसर है हमारा शांत रस का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता ऐसा बेटा जानिए, माता ऐसा बेटा जानिए,
कै शिवराम कै भक्त कहाय, कै शिवराम कै भक्त कहाय। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो इसमें वीर रस आंसर है हमारा, वीर रस सृजित होता है। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो आंसर देखते हैं अपना, करुण रस आंसर है हमारा, करुण रस। अगला क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई, श्याम हरित दुति होई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें भक्ति रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहिं गिरि चरण देहि हनुमंता, देहिं गिरि चरण देहि हनुमंता, चलयु सोगा पाताल तुरंता, चलयु सोगा पाताल तुरंता। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? तो आंसर है हमारा अद्भुत रस की, अद्भुत रस की है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अस कहि रघुपति चरण चढ़ावा, अस कहि रघुपति अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संध्या नेयो प्रभु बिसिख कराला, उठि उदधि उर अंतर ज्वाला, उठि उदधि उर अंतर ज्वाला। इसमें देखते हैं ऑप्शन, रौद्र रस है या फिर अद्भुत रस है या फिर वीर रस है या फिर श्रृंगार रस है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, इसमें रौद्र रस है। अगला क्वेश्चन है, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, करुण रस बी है, भयानक रस सी है हमारा, श्रृंगार रस और डी है रौद्र रस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है हमारा, करुण रस का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में। अगला क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावन ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, सदा रहत पावन ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? तो इन पंक्तियों में वियोग रस सृजित होता है, वियोग रस सृजित होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।